आप सभी को नमस्कार। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है वो आपके सामने इस प्रकार है। सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की ये है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। हालांकि ये जो पुरस्कार है अभी इनकी सिर्फ घोषणा हुई है। ये पुरस्कार बांटे जाएंगे 8 मार्च को। कब बांटे जाएंगे? 8 मार्च को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस। तो विश्व महिला दिवस के अवसर पर ये सभी पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कवयित्री गगन गिल, नाम याद रखिएगा, कल से काफी चर्चा में है। कवयित्री गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। अब हिंदी की ये कवित्री है, किसकी है? हिंदी की ये कवित्री है और इनकी कृति का नाम है मैं जब तक आई बाहर। क्या नाम है? मैं जब तक आई बाहर। इसके लिए इनको सम्मान मिलेगा हिंदी का। फिलहाल इसके देखा जाए तो 21 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, या पूरे 21 भाषाओं के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें 8 है कविता संग्रह। कितने? 8 है आपके कविता संग्रह। ठीक है, 8 क्या है आपके? कविता संग्रह है। और हाँ, 8 क्या है आपके? कविता संग्रह है और 3 उपन्यास है। 3 उपन्यास है। ठीक है, 3 उपन्यास, 2 कहानियां हैं, 2 कहानी हैं और 3 आपके निबंध है। 3 क्या है? 3 निबंध है। ठीक है, और 3 साहित्यिक आलोचना। 3 साहित्यिक आलोचना। ये याद रखना क्योंकि कई बार इनका भी क्रम पूछ लेता है। एक नाटक और एक शोध। एक क्या है? नाटक है और एक ही क्या है? शोध भी है। इनके लिए, इन सब के लिए कुल 21 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? तो कुल 21 भाषाओं में ये पुरस्कार वितरित किए जाने की घोषणा की है, जिसमें सबसे सर्वप्रमुख जो है हिंदी की कवयित्री गगन गिल को उनकी जो कृति है मैं जब तक बाहर आई के लिए मिला है। हालांकि जब इन पुरस्कारों की घोषणा होगी 8 मार्च को तो किस भाषा में किसको दिया गया है उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि अंग्रेजी में स्टारिन किरे को ये अवार्ड मिला है। किसमें? अंग्रेजी में किसको मिला? स्टारिन किरे को। मराठी में ये जो अवार्ड है किसको दिया जाएगा? सुधीर रसाल को। गुजराती में ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा दिलीप झावेरी को। और मैथिली में ये जो अवार्ड है दिया जाएगा महेंद्र मलंगिया को। किसको? महेंद्र मलंगिया को। इसके अलावा अन्य जो पूरे हमने देखा कि 21 भाषाओं में ये बांटे गए हैं, उन सब की लिस्ट पूरी आएगी तब हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सभी पुरस्कार है ये कब दिए जाएंगे? 8 मार्च को दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे ये सभी पुरस्कार? 8 मार्च को दिए जाएंगे। और ये जो है आपका साहित्य अकादमी, इसके जो सचिव है डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने कहा है कि 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव भी किया जाएगा। अब क्या कर सकते हैं लेखक? या तो स्वयं या फिर पुस्तक प्रकाशक और लेखकों के प्रशंसक भी इनका क्या कर सकते हैं? नामांकन कर सकते हैं पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी फिर 8 मार्च पे छोड़ देते हैं आगे की इसकी कहानी, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण आपकी आज की खबर है, परीक्षा में पूछी जाने वाली और पूछी जाती भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला है कि उत्तराखंड, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता यानी कि आपका क्या? यूसीसी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? उत्तराखंड। और अब उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता
लागू हो जाएगी। राज्य के जो सीएम है पुष्कर धामी, उन्होंने ये बात बुधवार को ऐलान कर दी है और उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो ये पहला राज्य भी बना है और अब यहाँ पर लागू भी होने वाला है जनवरी 2025 में। आगे बढ़ेंगे, आगे आप देखोगे कि 19 वर्ष की कैटलीन ये मिस इंडिया यूएसए वॉशिंगटन बन गई है। अब यहाँ पर इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, चेन्नई में हुआ। ठीक है, नाम क्या है, कैटलीन सेंड्रा नील। क्या, कैटलीन सेंड्रा नील। आयु कितनी है, 19 वर्ष इनकी आयु है। इन्होंने न्यू जर्सी में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीत लिया। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। इसके अलावा इलिनोय की संस्कृति शर्मा ने, कहा कि इलिनोय की संस्कृति शर्मा ने मिसेज इंडिया यूएसए, ठीक है, किसका, इलिनोय ने, इलिनोय की संस्कृति शर्मा, ठीक है, संस्कृति शर्मा ने किसका अवार्ड जीता है, मिसेज इंडिया यूएसए, मिसेज इंडिया यूएसए का। ठीक है, ये है आपकी कौन, तो ये है कैटलीन सेंड्रा नील। कौन है, कैटलीन सेंड्रा नील। ठीक है, कैटलीन सेंड्रा नील ने किसका अवार्ड जीता है, मिस इंडिया यूएसए का। किसका, मिस इंडिया यूएसए का। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम है, वॉशिंगटन की है अर्शिता कठपालिया। कौन, वॉशिंगटन की कौन है, अर्शिता कठपालिया। नाम क्या है, अर्शिता कठपालिया। इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, तो इन्होंने जीता मिस टीन इंडिया यूएसए। क्या बनी है ये, तो ये बनी है मिस टीन इंडिया यूएसए। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको यहाँ पर से याद रखने हैं। ठीक, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण और जो आपके कुछ फैक्ट्स है वो है जो कि करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक है आपके शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक, नाम है इनका पंडित संजय राम मराठे। इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। अगली महत्वपूर्ण खबर ये है, स्कीवर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है, इन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट में 96 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाया हुआ है। अगली जो खबर है, 18 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का आदर। तो कई बार ऐसे थीम वाले सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला है फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024। ये अवार्ड द बेस्ट फीफा में मेंस प्लेयर को किसको मिला, विनीसियस जूनियर। मेंस प्लेयर के लिए किसको मिला, विनीसियस जूनियर। और द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर के लिए ये किसको दिया गया, एइताना बोनमती को। किसको, एइताना बोनमती को। ठीक है, अगला है सूर्यबाला को उनके उपन्यास, क्या नाम, सूर्यबाला। इनको इनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया। किसको, सूर्यबाला को, याद रखना। अगला है, अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, कौन सा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, किसको मिला है, तो अयोध्या के जो राम मंदिर परियोजना है उसको मिला है। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा ये मिला है। अगली जो है खबर वो ये है, किरण मजूमदार शाह, नाम सुना होगा, इनको जमशेद जी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला है पूर्वी यूरोपीय देश मालदोवा गणराज्य में भारत ने अपना दूतावास शुरू किया। कहां पर? पूर्वी यूरोपीय देश मालदोवा गणराज्य में। अगला है 29वां भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और अगली और लास्ट खबर है आज की, कैलिफोर्निया के मालिबू में जंगल की आग जिसे फ्रैंकलिन फायर कहा जाता है से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कहां पर? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के मालिबू में। कहां पर? मालिबू में। क्या है? जंगल की आग, जंगल की आग, है ना। इसको क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन फायर। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन फायर। इससे यहाँ के लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो चुका है। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपके परीक्षा के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी थी। इसको आप लोग नोट कर ले या पीडीएफ को अपने पास सेव करके रखें।